देश में वक्फ के नाम पर जबरन जमीनों पर कब्जे की घटनाएं देश में एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। वक्फ कानून के आधार पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक लैंड जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। वक्फ बोर्ड के अफसर किस तरह से लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, हम आपको इसकी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली घटना जम्मू की है, जहां एक 70 साल से रह रहे लोगों को तत्कालीन जमीन खाली करने का आदेश दे दिया गया है। दूसरी घटना महाराष्ट्र की है, जहां अहमदनगर के कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। तीसरी घटना कर्नाटक की है, जहां किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। सबसे पहले इन रुआंसे चेहरों को देखिए। इन लोगों पर अपना घर छोड़कर सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया है। इन परिवार के घर पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। मामला जम्मू के वजारत रोड इलाके का है। जम्मू शहर के बीचों बीच दलपतिया मोहल्ले में एक परिवार जो कि 1947 से यहाँ पर रह रहा था, वक्फ की तरफ से अब उन्हें कहा जा रहा है कि इस जगह को खाली किया जाए। अब परिवार जो है, जो कि एक कमरे में रह रहा था, उन्हें इलाका खाली करने का, जगह खाली करने का आदेश जो है वक्फ की तरफ से सुनाया गया है। परिवार जो है वो अब चिंता में है, क्योंकि ये नहीं जानता कि आखिरकार अब इन्हें जाना कहाँ है। ये परिवार आजादी के बाद से ही एक जमीन पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने इस परिवार को घर खाली करने का फरमान सुना दिया है। आशियाना छीनने और बेघर होने के डर से इस परिवार की खुशियां छिन गई हैं। पीड़ितों का दावा है कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से वक्फ बोर्ड के कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, हमको कोई कारण नहीं बताया गया। बस यही कहते हैं, दफ्तर में जाते हैं, परसों हम काम लगाएंगे, हम जेसीबी लाएंगे, खाली करवाना, आपको यहाँ से खाली करके आरएसपुरा भेजेंगे। हमने बोला आरएसपुरा में हमारा कोई गुजारा नहीं है, हमने वहाँ पे रहना नहीं है, हमारा यही पे जन्म परम हुआ, हमारा फ्यूचर यहाँ पे है, स्कूल हमारा यहाँ पे है, तो हमारा खाली करके गाँव जाने का और कोई गुजारा नहीं है। बोलते हैं हमें आपको जगह दे देंगे, आरएसपुरा कमरा डाल देंगे, कुछ कर देंगे, पर हम यहाँ ही रहते हैं। 47 से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। गाँव में, शहर छोड़ के गाँव में कैसे काम करेंगे? हम रडी शाबा लगाते हैं, रडी शाबा लगा के पापा दिहाड़ी का काम करते हैं, हम कहाँ पे मकान बनाएंगे? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटना महाराष्ट्र से सामने आई है। यहाँ एक मंदिर की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है। मामला अहमदनगर जिले का है, जहाँ प्राचीन मंदिर कानिफनाथ पर ही वक्फ ने दावा ठोक दिया और इस मंदिर को भी दरगाह बता दिया। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये एक विशेष मंदिर कानिफनाथ मंदिर जो है ये बनाया गया है और इसकी स्थापना जो है सन 1200 ईस्वी में हुई थी। और अब मामला जो सामने आया है वो काफ़ी सनसनीखेज है। आपको बता दें कि इसी मंदिर के 40 एकड़ ज़मीन को हड़पने का आरोप जो है वो वक़फ़ के ऊपर लगा हुआ है। और इसी मंदिर को जो है बताया जा रहा है कि इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को मस्जिद बनाने की भी कोशिश की गई। दरअसल अहमदनगर में 40 एकड़ की जमीन पर यह मंदिर बना हुआ है, जिसे वक्फ बोर्ड अब दरगाह की जमीन बता रहा है। मंदिर ट्रस्ट के लोग अब मंदिर की जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रस्ट के पास मंदिर से जुड़े सभी दस्तावेज हैं, लेकिन वक्फ की गिद्ध दृष्टि इस पर पड़ते ही इस पर अपना दावा ठोक दिया। अब मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे गांव में 19 लोगों के लिए पाबंदी है मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, और ग्राम पंचायत के सदस्य को भी है। उसमें कोर्ट में अभी वो ऑर्डर पास किया है, तो उसमें वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में वो मैटर चल रहा है अभी आगे भी। अब आपको कर्नाटक की कहानी सुनाते हैं। यहाँ के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव में 1500 एकड़ जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल यहाँ के किसानों को तहसीलदार की ओर से एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, जिससे किसान हैरान और परेशान हैं। पुरखों की जमीन पर वक्फ के दावे और अब जमीन छीनने के डर से किसानों की रातों की नींद उड़ गई है। आरोप है कि बिना किसी पुख्ता आधार के ही किसानों की जमीन पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही है। वक्फ की इस मनमानी के बाद कर्नाटक में बवाल खड़ा हो गया है। Congress government in Karnataka is actively providing support through the state machinery for this encroachment. They have shown documents where the mutation register has been changed just over the last week upon the instructions of the minister. I have told the DC and all the Tashildars, whatever notices you want to give it, collect the documents from them. I'll personally sit and we have a chart, not even 1 inch of land, 1 millimeter of land, which does not belong to Waqf or which belongs to farmers, genuinely thing will
not be acquired by WAF. They will remain the property of the farmers. दरअसल वक्फ को लेकर ऐसे कानून हैं जो उसे लैंड माफिया की तरह से व्यवहार करने की ताकत देते हैं। वक्फ जिस जमीन पर जमीन का दावा ठोकना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा करने का अधिकार मिला हुआ है। वक्फ के इसी कानून में सुधार के लिए मोदी सरकार कानून लेकर आई है, जिस पर फिलहाल जेपीसी में चर्चा हो रही है। लेकिन जमीन पर कब्जे के हालिया मामलों को देखकर समझा जा सकता है कि नए कानून कितने जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हम लगातार बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के मिशन कब्जा को लेकर के। जी हाँ, और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं कि किस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर वक्फ बोर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की पुश्तैनी जमीन पर भी दावा किया गया है। वक्फ या लैंड माफिया किस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। केस नंबर 1, कर्नाटक, 1500 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताया गया है। ये दावा देखिए किस तरीके से जमीन खाली करने का नोटिस तक यहाँ पर जारी कर दिया गया। ये यहाँ पर किस तरीके से वही जम्मू से मामला सामने आया। दूसरा, जहां दशकों से रह रहे परिवारों को यहाँ पर घर खाली करने को कह दिया गया, आदेश दे दिया गया बाकायदा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गुंडाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सदियों पुराने मंदिर परिसर का दावा यहाँ पर किया गया है। महाराष्ट्र की एक खबर है जहां पर ये तीसरा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है और यहाँ पर भी वक्फ जो है वो दावा कर रहा है। मंदिर की 40 एकड़ जमीन को लेकर के ये दरअसल वक्फ की तरफ से दावा किया गया। केस नंबर 4 की हम बात करें, केरल से मामला, जहां मछुआरों को लेकर के भी जानकारी मिली। 610 परिवारों को बेघर करने के लिए वक्फ की तैयारी थी। खाली पड़े जमीन के टुकड़े पर भी दावेदारी जयपुर में वक्फ की देखने को मिली है। इसके अलावा हम अन्य केसेस की बात करेंगे जहां पर देखिए तमाम जो मामले सामने आए। केस पास जयपुर की, जहां पर कब्जे का बोर्ड लगाने के बाद विवाद गरमाया था। लखनऊ से भी बीते दिनों मामला सामने आया जहां 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी वक्फ करता हुआ नजर आया। शिवालय को खाली करने तक का नोटिस चस्पा कर दिया। अपने आप में यहां पर किस तरीके से नोटिस देता हुआ वक्फ नजर आया। 100 साल पुराने मंदिरों को अपना बताया। मंदिरों जो 100 साल पुराने बने हुए थे उस पर यहां पर दावा ठोकता हुआ वक्फ नजर आया। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी तमाम वो मंदिर जहां पर जमीन खाली करने की कोशिश वक्फ कराता हुआ नजर आया। वहीं तमिलनाडु का हम जिक्र कर रहे हैं। तिरुचि में 1500 साल पुराने गांव पर दावा कर दिया। पूरे के पूरे गांव पर ही दावा कर दिया। गांव वालों को गांव खाली करने तक के लिए कह दिया गया और लोगों को बेघर करने की कोशिश यहां पर वक्फ की तरफ से की गई। सीधा अनामिका का रुख करते हैं आगे की खबरों के लिए। तो केरल से लेकर कर्नाटक तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक वक्फ की मनमानी लगातार सामने आ रही है। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, जब सरकार इस पर बिल लाने की बात करती है तो नाराजगी सामने आती है। कहते हैं भाई सबसे बातचीत करिए, सभी सांसदों को साथ लेकर चलिए। अब जब बैठक होती है तो उसमें हंगामा देखने को मिलता है, विचार नहीं मेल खाते हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्या विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि मनमानी बढ़ती जा रही है वक्फ की? बिल्कुल, लगातार ये सवाल हम भी उठा रहे हैं अनामिका। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए विवाद किस तरह से खड़ा होता है। पहले तो तमाम जगहों पर, तमाम ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है। उसके बाद वक्फ बिल को लेकर के जब जेपीसी में चर्चा होती है तो जितने भी विपक्ष है, खास तौर पर देखिए कुछ दिन पहले की ही बात करें तो किस तरह से टीएमसी के कल्याण बनर्जी इस पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए नजर आए थे। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वक्फ बिल का, उसके एंटी हो जाते हैं, उनको धमकाते हुए नजर आते हैं। अगर हम असुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, वो भी धमकाते हुए नजर आते हैं। बॉटल मेज पर जब बैठक हो रही होती है जेपीसी की तो देखिए किस तरह से मेज पर बॉटल फेंक देते हैं। तो इस तरह का देखिए रुख तो अपनाते ही हैं। लेकिन साथ ही साथ बात करें तो लगातार इसे लेकर के विवाद खड़ा होता चला जा रहा है। हाल ही में देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसे लेकर के एक विवादित बयान दिया है। पहले तो जमीनों पर अपना दावा ठोकते हैं लोग, जब इसका विरोध करते हैं, अब वक्फ बिल पर जब चर्चा होती है तो उस पर भी देखिए किस तरह से